नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां मैं आप सभी के एग्रीकल्चर मेंटर एंड कोर्स काउंसलर ये बात करने वाला हूं कि सीईटी 2024 का जो एग्जामिनेशन आपका होने वाला है वो किस तरह का होने वाला है और कैसा एग्जामिनेशन होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इजी होगा या हार्ड होगा, या क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। इस तरह के तमाम चीजों पे जो है हम लोग इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं बेसिक शिक्षा की, तो बेसिक शिक्षा जो है आपको हजारों बच्चों को उनके मन चाहे यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने में विगत कई सालों से जो है कार्य कर रही है सीईटी के फील्ड में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीईटी 2022 और 2023 की स्टेटस क्या रही थी, कितने बच्चों ने अप्लाई किया था, कितने बच्चों ने अपीयर किया था, और लाइकली 2024 में क्या एक एक्सपेक्टेशंस है कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है आपको सीईटी 2024 के फॉर्म्स डालेंगे। उस पर बातें करेंगे। क्या आपके क्वेश्चंस लेवल होंगे, इजी होंगे, मीडियम होगा या हार्ड होगा, इस तरह के तमाम चीजों पे जो हम लोग बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीईटी 2022 की। जैसे सबसे पहली बार जब सीईटी 2022 साल में शुरू की गई थी, तो वहां पर आपने देखा था कि टोटल जो है आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की जो रजिस्ट्रेशन हम लोग देखते हैं, वो रजिस्ट्रेशन अराउंड आपका कितना था, तो अराउंड जो है 15 लाख के अराउंड, मतलब 14,90,293 रजिस्ट्रेशन टोटल हुए थे सीईटी के पोर्टल पे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको 9,68,201 ही स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम अपीयर किया। यानी कि आपके जो है 5 लाख के अप्रॉक्स लोग ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम्स को अपीयर नहीं किया, लेकिन फॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन उन्होंने किए थे। ठीक है, तो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन तो आपके लगभग अराउंड 15 लाख थी, और उसमें से सिर्फ बच्चे कितने फॉर्म्स भरे थे, तो अराउंड 10 लाख के आसपास बच्चों ने जो है फॉर्म भरा था। उसके बाद अगर हम देखेंगे मेल फीमेल के हिसाब से अगर देखा जाए, तो यहां पे जो है आपको लगभग 6.5 लाख फीमेल ने रजिस्टर किया था, बस 4,29,000 मेल फीमेल ने अपीयर किया, बस 5,38,965 मेल ने अपीयर किया, तो ऑल टुगेदर 9,68,000 के आसपास जो है लोगों ने जो है अपीयर किया था। इसी तरीके से कुछ अगर हम बात करें 2023 की, तो 2023 में भी अगर देखोगे आप कैटेगरी वाइज यहां पे दिया हुआ है, तो ऑन एन एवरेज जो है टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस में थोड़ी सी बस आपका वृद्धि हुआ, और 14,99,796 लोगों ने जो है रजिस्टर किया अपने आपको सीईटी 2023 के लिए। लेकिन यहां पर जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जिन्होंने अपीयर किया एग्जाम्स को, उस संख्या में जो है आपको वृद्धि देखने को मिल रहा है। मतलब कहां आपका 10 लाख के अराउंड था, और ये जो है आपका 11,16,018 स्टूडेंट्स ने जो है अपीयर किया था। मतलब आप देख सकते हो यहां पर जो है आपके 9 लाख से जो है आपका अराउंड जो है आपका क्या हो गया, यहाँ पे 11 लाख पे जो है चीजें बढ़ रही है। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 लाख के अप्रॉक्स 1.5 से 2 लाख जो है एप्लीकेंट्स जिन्होंने अपीयर किया, उनकी संख्या में जो है वृद्धि हुई है 2022 से। अगर हम 2023 के तरफ जाते हैं, इतना ही नहीं, 2022 की अपेक्षा में 23 में आप देखोगे अगर, तो रिजल्ट के हिसाब से अगर देखेंगे, तो यहाँ पे हमने आपको रिजल्ट भी लगाया है। यहाँ पे अगर देखोगे तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में, जैसे लगभग अगर हिंदी लैंग्वेज की पहले बात कर ले, तो लैंग्वेज में देखोगे बच्चों 5,685 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 100 परसेंटाइल लेकर आए थे इंग्लिश लैंग्वेज में। तो हिंदी में सिर्फ 102 बच्चे थे जिन्होंने 100 परसेंटाइल स्कोर किया। यानी कि इससे समझ में आ रहा है कि आपको 100 परसेंटाइल स्कोर करना जो है किस सब्जेक्ट में आपके लिए आसान हो रहा है, इंग्लिश सब्जेक्ट में। ठीक है, हिंदी में जो आपको कम स्टूडेंट्स ने किए थे। अगर इसी तरीके से देखोगे तो इंग्लिश सब्जेक्ट में 43,248 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 95 परसेंटाइल से ऊपर किया है स्कोर, और टोटल आपके जो है 7,19,878 स्टूडेंट्स ने जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दिया था। 2 लाख स्टूडेंट में आप लगभग हिंदी लैंग्वेज के पेपर दी थी। बाकी जो आपके रीजनल लैंग्वेज है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थे, क्योंकि लोकल लेवल के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने ही जो है ये सब रीजनल लैंग्वेज का चुनाव किया था। ये सब आपके लैंग्वेज पे हो गए। अगर जब हम लोग बात करते डोमेन सब्जेक्ट्स की, तो एग्रीकल्चर में आपको 15 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 100 परसेंटाइल आए थे, और 3 से 4 स्टूडेंट्स तो हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 100 परसेंटाइल लेकर आए थे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में। अगर हम बात करें इस तरीके से, तो 2,757 स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी 95 परसेंटाइल से एबव था एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में, और टोटल 51,913 बच्चों ने जो है एग्जाम अपीयर किया था एग्रीकल्चर डोमेन की। इसी तरीके से अगर हम बात करें अकाउंटेंसी में, तो आपका लगभग 1,55,000 बच्चों ने दिया था। अब अगर हम बात करें लैंग्वेज के बाद, अगर सबसे ज्यादा अगर साइंस डोमेन में कोई बच्चा था, तो केमिस्ट्री में आपका 5 लाख के आसपास बच्चों ने भरा था। बायोलॉजी में अगर हम बात करें तो 2,94,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। बिजनेस स्टडीज में 1,68,000। तो ये सब आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट वाइज रजिस्ट्रेशन किया था।
तो अब हम लोग यहां पे जो डिस्कस कर रहे थे, तो देखिए आपके अराउंड 25,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 95% से ऊपर लेकर आए हैं। साइंस डोमेन में 233 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100% लेकर आए हैं। बिजनेस स्टडीज में 2357 बच्चे ने 100% अचीव किया है। तो इससे जो है लगभग आपको समझ में यह आ रहा है कि बच्चों 95% एबव करने वाले, तो 95% एबव करने वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैं संख्याओं में, ठीक है। और अगर हम बात करें कि अगर आप अपने आप को सेफ रीजन में रखना चाहते हो सीयूटी 2024 में, तो आपको भी अपने आप को टारगेट इतना तो रखना है कि मिनिमम आपको हर सब्जेक्ट में 90% को जो है मिनिमम अपने आप को रखना है कि 90% से ऊपर ही है, उससे कम जो है अपने आप को नहीं रखना। यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर और बीए एलएलबी जैसे कोर्सेज को परस्यू करना चाहते हैं, जिन कोर्सेज में आपकी क्या होती है, सीटों की संख्या बहुत कम है। हालांकि अगर आप बीएससी बीए की कोर्सेज करोगे तो उसमें सीटों की संख्या बहुत ज्यादा है, यूनिवर्सिटी की चॉइसेस भी आपके पास ज्यादा है, तो उस केसेस में आपकी थोड़ी सी कम मेरिट पे भी एडमिशन मिल जाती है। लेकिन एग्रीकल्चर और एलएलबी जैसे कोर्सेज में जो आपकी मेरिट थोड़ी हाई ही करके चलना पड़ेगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी सीयूटी 2023 और 22 के बारे में। अगर हम बात करें अब सीयूटी 2024 में, तो सीयूटी 2024 के लिए जो है आप लोगों को अराउंड हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीयूटी 2024 में जो है अराउंड रजिस्ट्रेशंस में बहुत ज्यादा आपके चेंजेस नहीं होंगे। जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन देखते थे ना 15 लाख के अराउंड आपका 2022 में भी था, 2023 में भी अराउंड 15 लाख था। लेकिन चूंकि 2023 में जो है आपके यूनिवर्सिटीज की संख्या भी कुछ बढ़ी थी, तो रजिस्ट्रेशन कुछ हद तक बढ़ा था। तो इस बार 2024 में जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि 16 लाख टू आपका 18 लाख के आसपास जो है रजिस्ट्रेशन होने की हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं। इस बार जो है इतने कैंडिडेट्स जो है कम से कम अराउंड रजिस्टर करेंगे, 16 से 18 लाख के आसपास स्टूडेंट्स रजिस्टर करेंगे, जिसमें आपके जैसे अराउंड अपियरिंग कैंडिडेट्स जो है लगभग आपके 13 लाख के अराउंड तो मिनिमम होंगे, ठीक है। 12 से 13 लाख स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पेपर देंगे। अब आपको पैनिक इसलिए नहीं करना है कि सीयूटी सर हार्ड होगा, 13 लाख बच्चों में कंपटीशन है, नहीं। आपका कंपटीशन आपकी जो डोमेन स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस है, लैंग्वेज का, जनरल टेस्ट का, सब्जेक्ट का, उसके अकॉर्डिंग आपकी कंपटीशन होगी। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ना एग्रीकल्चर का, अगर मान के चलो एग्जांपल के लिए बात करते हैं, अगर कोई बच्चा एग्रीकल्चर डोमेन भर रहा है तो उसकी कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 51,913 बच्चे से होगी और उसी के आधार पर उसके जो है मेरिट्स बनेंगे, ठीक है ना। तो भले ही ये जो लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन आप देख रहे हो एग्जाम भरने के लिए, फॉर्म भरने वाले, तो इससे अपने आप को पैनिक नहीं करना है, क्योंकि सीयूटी ने अभी रिसेंट में ही जो है एनटीए ने कुछ अपडेट्स जो ऑफिशियल नहीं कहेंगे, न्यूज़पेपर के माध्यम से, ट्विटर हैंडल से जो उन्होंने कुछ अपडेट दिए हैं कि सीयूटी 2022-24 जो है आपके हाइब्रिड्स मोड में हो सकते हैं, ठीक है। और साथ में क्वेश्चंस के लेवल को एकदम मॉडरेट रखा गया है ताकि बच्चों के ऊपर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना हो। यानी कि क्वेश्चंस की लेवल तो आपकी बहुत ज्यादा हाई नहीं रहेगी, लेकिन आपको मेंटेन क्या करना होगा, एक्यूरेसी मेंटेन करनी होगी अपने क्वेश्चंस को लेकर। अगर आपने अपने एग्जाम में एक्यूरेसी मेंटेन किया तो आप जो है बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाओगे और आप निश्चित रूप से किसी के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में एक मनचाहा कोर्स के लिए अपने आप को एनरोल कर सकोगे। और यदि आपका सपना प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ने का है, बीए, बीएससी, बीकॉम करने का है, तो आप सभी के लिए बेसिक शिक्षा ऑनलाइन मीडियम में जो है हौसला बैच लेकर आ चुकी है, जहां पे आपको पूरी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स, लाइव क्लासेस पढ़ाई जाती है, उसके बाद क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ, डेली प्रैक्टिस सीट और उसके साथ साथ जो आपके एनटीए बेस्ड मॉक टेस्ट, सारी चीजें अवेलेबल है हौसला बैच में। जिसके लिए आपको करना क्या होगा, बस नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको जो है यहां पर बस 3000 रुपीज की पेमेंट करके आपको पूरी बैच की एक्सेस मिलती है, जिससे आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीटेक, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग जैसे अलग अलग आपके कोर्सेज का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सीयूटी के थ्रू यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना, तो उन सभी के लिए हौसला बैच जो है आप ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन को एक एक्सेल कर सकते हो। इन सभी के अलावा अगर हम बात करें दूसरी पॉइंट यहां पे कि हमारे साथ जुड़कर 2022 के सीयूटी में 1000+ बच्चे अपने मनचाहा यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी में पहुंच पाए हैं। तो इसी तरीके से 2022 के बाद 23 में हमारे 4200+ बच्चे सेलेक्ट होकर आपके अलग अलग प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में है। और 2023 में अब बारी है आपकी, यदि आप चाहते हैं प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी जैसे कोर्सेज परस्यू करना चाहते हैं, तो अब 2024 में आपकी बारी है। आप जुड़ सकते हो बेसिक शिक्षा से ऑनलाइन, या आप हमारे साथ ऑफलाइन मीडियम में भी जुड़ सकते हो। और इन्हीं बच्चों की तरह जैसे ये बच्चे हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीएससी एग्रीकल्चर जैसे कोर्सेज में
आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेप्यूटेड कॉलेजेस में जाने में सफल रहे हैं हजारों बच्चे, उसी तरह से जो है अब 2024 में बारी है आपकी, आप हमसे ऑनलाइन या फिर हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी जुड़ सकते हैं। और इसके लिए बेसिक शिक्षा आप लोगों को एक और ऑफर प्रोवाइड कर रही है, वो है संजीवनी स्कॉलरशिप टेस्ट। यानी कि जो भी बच्चा आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, जो अपने आर्थिक समस्याओं की वजह से जूझ रहे हैं और अपनी पढ़ाई को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो बेसिक शिक्षा उन सभी के लिए लेकर आई है एक आखिरी मौका, जहां पे आपको फ्री में रहना, खाना और पढ़ना सब कुछ मिलेगा। अब बस आपको करना क्या है, नीचे दिए गए लिंक को आपको रजिस्टर कर लेना है। नीचे दिए गए लिंक से आपको रजिस्टर करके गूगल फॉर्म्स भरने हैं और 28 फरवरी 2024 को जो है हमारी ऑफलाइन संस्थान वाराणसी दुर्गा कुंड में जो है हमारा टेस्ट होगा, जो स्कॉलरशिप टेस्ट में आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस टेस्ट पे ऑलरेडी डिटेल वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। और ये टेस्ट आपका कहां होगा, ये टेस्ट होगा हमारा वाराणसी के ऑफलाइन सेंटर दुर्गा कुंड, कबीर नगर दुर्गा कुंड में, जहां हम लोग के ऑफलाइन सेंटर में ऑलरेडी सीयूईटी की बैचेज चल चुके हैं, जिस बैच में हम लोग बच्चों को ये सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मिल रही है, उसके साथ साथ क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स के पीडीएफ्स बच्चों को ऐप पे प्रोवाइड किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बच्चों को एनटीए के एग्जाम के लिए जो है हर तरह से तैयार किया जा रहा है, उनको मॉक टेस्ट के थ्रू, एनटीए बेस्ड टेस्ट पैटर्न के थ्रू, और इस सभी के अलावा बच्चों को प्रैक्टिस पेपर दिया जाता है ताकि बच्चे पढ़े, उसको वीडियो रिकॉर्डिंग्स और ऐप पे रिवाइज करें और फिर जो है प्रैक्टिस करें। क्योंकि रीड, रिवाइज एंड प्रैक्टिस, यही 3 कॉन्सेप्ट है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक करने का। और ये तीनों कॉन्सेप्ट जो हम लोग अपने ऑफलाइन सेंटर वाराणसी दुर्गा कुंड में जो है फॉलो करते हैं, ताकि उनके बच्चों को जो है उनके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा सके। इन सभी के अलावा बच्चे अगर चाहते हैं सीयूईटी पीवाईक्यूज की लिए परेशान है कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा, तो आपको नीचे दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड करोगे तो ऐप पे आपको जो है ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है अवेलेबल है, जिसको हमने ऑलरेडी ई बुक के फॉर्म में अलग अलग सब्जेक्ट, लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के अवेलेबल है। तो ये छोटी सी जानकारी थी बच्चों, इस वीडियो में हमने बात किया कि क्या आपके सीयूईटी 24 के क्या क्वेश्चन लेवल होने वाला है, क्या पैटर्न होने वाला है, इस तरह से तमाम चीजें हम लोगों ने बातें करी। सीयूईटी 2024 में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस देखने को मिलेगा, जहां तक अभी तक जिस हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है, जैसे कि आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट की चॉइसेस में उन्होंने 6 किया है, उसके बाद उन्होंने जो है डोमेन सब्जेक्ट्स में 3 बोला है, 2 लैंग्वेज बोला है, एक जनरल टेस्ट बोला है। इस तरह के जो भी इनकी चीजें हैं ऑफिशियली जैसे ही आएगी 19 फरवरी 2024 को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सबसे पहले सबसे स्टैटिक इंफॉर्मेशन के साथ बेसिक शिक्षा आपको पूरी डिटेल वीडियो प्रोवाइड करेगी। तब तक के लिए अगर आप चाहते हैं कि हम और हमारी टीम किसी और चीज पे बच्चों को गाइड करें, तो उन चीजों को जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते रहेंगे आपके साथ इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। धन्यवाद।